अगर आपको 18 साल तक एक वीरान द्वीप पर अकेले छोड़ दिया जाए तो क्या आप जिंदा बच पाएंगे? जहां दूर दूर तक कोई इंसान ना हो, सिर्फ जंगल, समुद्र और आपकी जिंदगी का हर दिन सिर्फ जीवित रहने की जदोजहद हो। क्या आप इतने अकेलेपन और कठिनाइयों को सह पाएंगे? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि सच्ची घटना है। यह कहानी है जुआना मारिया की, जिन्हें सैन निकोलस द्वीप पर अकेले छोड़ दिया गया था और वहां उन्होंने 18 साल तक अकेले जीवित रहकर एक इतिहास रच दिया। यह एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि इंसान की इच्छा शक्ति और साहस कितनी बड़ी चीज़ें हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे जुआना मारिया इस वीरान द्वीप पर अकेले जीवित रही, कैसे उन्होंने बिना किसी मदद के खुद को बचाया, कैसे उन्हें बचाया गया और क्यों उनकी कहानी इतनी दुखद हो गई। तो इस अविश्वसनीय सफ़र में हमारे साथ रहिए। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बिना समय गवाए चलते हैं इस अद्भुत कहानी की ओर। सैन निकोलस द्वीप कैलिफोर्निया के तट से करीब 61 मील दूर स्थित था, जहां निकोलिनो जनजाति के लोग रहते थे। वे शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे और अपनी संस्कृति में पूरी तरह मग्न थे। लेकिन 1800 के दशक की शुरुआत में जब रूसी उदबिलाव शिकारी वहां आए तो सब कुछ बदल गया। इन शिकारियों ने उदबिलाव की खाल के लिए अत्यधिक शिकार करना शुरू कर दिया, जिससे निकोलिनो जनजाति से उनका टकराव हुआ। यह टकराव खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें कई स्थानीय लोग मारे गए। साथ ही यूरोपीय बीमारियों के कारण उनकी आबादी भी तेजी से घटने लगी। 1835 में फॉरेंसिक मिशनरियों ने फैसला किया कि जो भी बचे हुए निकोलिनो लोग थे, उन्हें कैलिफोर्निया के मुख्य भूभाग पर ले जाया जाएगा। एक जहाज प्यूरोज नाडा में सभी को सवार किया गया, लेकिन जुआना मारिया पीछे छूट गई। कुछ लोग कहते हैं कि वह अपने किसी प्रियजन को खोजने के लिए जहाज से उतर गई थी, जबकि कुछ का मानना है कि यह वह गलती से छूट गई। जो भी कारण रहा हो, हकीकत यह थी कि वह एक सुनसान द्वीप पर अकेली रह गई, जहां अब उनकी जनजाति का कोई भी व्यक्ति नहीं था। सैन निकोलस द्वीप पर अकेले रहने का मतलब था हर दिन जीवित रहने के लिए संघर्ष। जुआना मारिया के पास न कोई संसाधन थे, न कोई साथी, फिर भी उन्होंने अपना घर बनाया। उन्होंने वेल की हड्डियों और लकड़ियों से एक झोपड़ी बनाई, जो उन्हें बारिश और तेज़ हवाओं से बचा सके। भोजन के लिए उन्होंने समुद्र के सहारे जीना शुरू किया। मछलियाँ पकड़ी, समुद्र पक्षियों का शिकार किया, जंगली प्याज और समुद्र शैवाल। पानी की सबसे बड़ी समस्या थी कि द्वीप पर कोई प्राकृतिक झरना नहीं था, इसलिए उन्होंने बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू किया और उसे बड़े शंखों और पत्थरों के बने बर्तनों में संचित किया। उन्होंने अपने कपड़े पक्षियों के पंखों और सील की खाल से बनाए और पक्षियों की हड्डियों से सुइयां और पत्थरों से चाकू तक बना डाले। लेकिन सबसे कठिन चीज़ थी अकेलापन। 18 साल तक उन्होंने ना कोई इंसान देखा, ना किसी से बात करी। फिर भी उन्होंने खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखा। उन्होंने अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए गाने गाए, लड़कियों पर चित्र बनाए और अपनी परंपराओं को निभाया। वह कई बार समुद्र किनारे बैठकर दूर क्षितिज में देखती, शायद यह सोचती कि क्या कभी उन्हें बचाने आएगा। 1853 में एक समुद्री शिकारी कैप्टन जॉर्ज नाइडर को यह खबर मिली कि सैन निकोलस द्वीप पर कोई महिला अकेले रह रही है। जिज्ञासा से भरी उनकी टीम ने वहां जाकर उसकी खोज की। उन्होंने वहां कुछ झोपड़ियां और इंसानों की गतिविधियों के संकेत देखे। आखिरकार एक दिन उन्होंने एक महिला को झाड़ियों में छुपे हुए देखा। शुरुआत में जुआना मारिया डरी हुई थी, लेकिन
धीरे धीरे वह उनकी ओर बढ़ी और भुने हुए जंगली प्याज भेंट किए, जो कि शांति और दोस्ती का संकेत था। उन्होंने अपनी भाषा में एक गीत गाया, जिसे एक अन्य मूल अमेरिकी नाविक ने याद किया, लेकिन कोई भी उनकी भाषा को समझ नहीं सका। इसके बाद उन्हें सांता बारबरा, कैलिफोर्निया ले जाया गया। वहाँ उन्होंने पहली बार घोड़े, यूरोपीय कपड़े और कई नई चीज़ें देखी। हालांकि इतने वर्षों तक अकेले रहने के बावजूद उन्होंने बहुत जल्दी नए माहौल में खुद को ढाल ली। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। सिर्फ 7 हफ्तों के भीतर वह अचानक बीमार पड़ गई। यह माना जाता है कि नई जलवायु, अलग खान-पान और बीमारियों के संपर्क में आने की वजह से उनका शरीर इसे सहन नहीं कर पाया। वह इस दुनिया को अलविदा कह गई। हालांकि जुआना मारिया की मौत हो गई, लेकिन उनकी कहानी अमर हो गई। 1960 में लेखक स्कॉट ओडेल ने उनकी ज़िंदगी पर आधारित प्रसिद्ध किताब आइसलैंड ऑफ द ब्लू डॉल्फिन लिखी, जिससे उनकी कहानी दुनिया भर में मशहूर हुई। आज भी सैन निकोलस द्वीप को द लोन वुमन आइसलैंड के नाम से जाना जाता है और कई इतिहासकार उनके जीवन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान की इच्छा शक्ति और आत्मनिर्भरता उसे किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। एक साधारण महिला जिसने अकेले ही प्रकृति की चुनौतियों का सामना किया और 18 साल तक जिंदा रही, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा दिलचस्प लगा, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।